Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So we are meeting for day 5 of our तिरंगा क्लास और आज ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी के एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक दैट इज अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज इस टॉपिक को पिकअप करेंगे एंड वी वुड ट्राई टू डू अ डीप डाइव इनटू बोथ दीज टॉपिक्स एज questions are always asked from these two topics. So I welcome all the students who have joined us for today's class. I hope you are benefiting from this series and if you enjoy the series, please share the message with your friends. So कैप्टन तिरंगा जीके का मसीहा आ चुका है आप लोगों को जीके में हेल्प करने, बीट योर एनडीए, बीट योर सीडीएस और बीट योर सीएपीएफ, और चाहे हो हिस्ट्री, चाहे हो ज्योग्राफी, चाहे हो पॉलिटी या हो कुछ और, कैप्टन तिरंगा जीके का मसीहा वुड इंश्योर दैट आपको सारे सब्जेक्ट्स के कोर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए एंड यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दोस टॉपिक्स. दीज क्लासेस हैपन लाइव ऑन टेलीग्राम एट 9 PM इन द नाइट और यूट्यूब पे इनकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको वर्दीशाला के चैनल पे मिल जाएंगी. Those of you who are here for the first time, hi guys, I am Akshay. I belong to the 130th course of National Defense Academy and I would be helping you in your journey of becoming an officer of the armed forces of the Union. So आज के जो हमारे टॉपिक है वो essentially दो टॉपिक्स आज हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट वुड बी अवर वोल्केनिज्म एंड सेकंड वुड बी अवर अर्थक्वेक. सो हम दो टॉपिक्स को स्टडी करेंगे. पहला है ज्वालामुखी जिनको हम आम भाषा में बोलते हैं, और भूकंप या अर्थक्वेक्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बीट योर एनडीए का पेपर, बीट योर सीडीएस और बीट योर सीएपीएफ, तीनों एग्जाम्स में यू वुड फाइंड इनवेरिएबली क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मुझे बताओ, जब ये वोल्केनिज्म आप शब्द सुनते हो, सो ये वोल्केनो, वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी, ये जब शब्द आप सुनते हो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? आई गेस मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में जो चीज आती होगी दैट वुड बी कि कोई ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर से आग बरस रही होगी, इस तरीके से आग पत्थर निकल रहे होंगे और फायर मोल्टन मटेरियल वुड बी फ्लोइंग. या सो एसेंशियली दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड वोल्केनोज एज. बट आज की क्लास में हम देखेंगे इट इज मच मोर देन जस्ट द शो जो हमें दिखता है. सो सबसे पहले वोल्केनो तो वो स्ट्रक्चर हो गए जहां से आपको इरप्शंस होते हुए दिखते हैं. ये जो फिनोमिना है उस फिनोमिना को बोलते हैं वोल्केनिज्म. और ये फिनोमिना रैंडम नहीं है. ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह पे ज्वालामुखी प्रकट हो जाएगा और फटने लगेगा. इट इज नॉट रैंडम. कहां पे वोल्केनो एग्जिस्ट करेगा, कहां पे वोल्केनो इरप्ट करेगा, ऑल ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन द इंटरनल फोर्सेज ऑफ अर्थ. ठीक है, सो वोल्केनिज्म इज नॉट रैंडम, पहली चीज. और जो वोल्केनिज्म का प्रोसेस है वो पूरी साइकिल है. सो जस्ट आपको जो दिखता है वो तो जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ वोल्केनिज्म है. इसके अलावा अर्थ के अंदर से जो मोल्टन मैग्मा था, कैसे ये राइज करता है ऊपर को एंड देन कैसे ये फ्लो करता है, दैट ऑल इज पार्ट ऑफ वोल्केनिज्म. So just to understand, volcano is not just what you see, it is much deeper than that, both literally and figuratively. ठीक है, ओके. सो वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो वो स्ट्रक्चर है जिससे वोल्केनिज्म अर्थ की सरफेस पे आता है. सो वोल्केनो में जो चीज निकलती है एसेंशियली उसमें क्या क्या आपको निकलता हुआ दिखता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको जो निकलती है दोज आर पायरोक्लास्टिक मटीरियल्स. पायरो मीन्स होता है वेरी वेरी हॉट, हीट, एंड क्लास्टिक आर मटीरियल. सो पायरोक्लास्टिक आर वो हॉट मटीरियल्स, जैसे हॉट डेंस रॉक्स जो अर्थ के अंदर से निकलेंगी वोल्केनो के साथ, दोज आर पायरोक्लास्टिक मटीरियल. उसके अलावा गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, H2S, सल्फर डाइऑक्साइड, दीज आर सम ऑफ द गैसेज अलॉन्ग विद स्टीम जो वोल्केनो से निकलती है अलॉन्ग विद द पायरोक्लास्टिक मटीरियल. ठीक है, सो वोल्केनो क्या है, वोल्केनिज्म समझ गए. अब आ जाते हैं अच्छी चीज पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा. उन दो चीजों से कोई सवाल नहीं आएगा. ज्यादा ही ज्यादा सवाल आ सकता है कि कौन सी गैस वोल्केनो से निकलती है. सो ये ध्यान रखना है, ऑक्सीजन नहीं निकल रही है. H2S is one of the important gas. That's why volcanoes are a rich source of sulfur. So इसीलिए आप देखोगे मैक्सिको में, क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको के वहां पे काफी सारे वोल्केनोज हैं, उसकी वजह से मैक्सिको इज अ गुड प्लेस फॉर सल्फर एक्सट्रैक्शन. तो सल्फर जो है, गंधक जो है, उसके एक्सट्रैक्शन के लिए इट बिकम्स positive attribute that a volcano is existing nearby because it would be releasing sulfur. ठीक है, ओके, ठीक है, यस, ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. सो नाउ लेट्स टॉक ऑफ वोल्केनो के वेरियस पार्ट्स.
सबसे पहला, जिस जगह से ये मोल्टन मटेरियल निकल रहा होता है। अच्छा, एक और चीज समझो, दो टर्म्स में डिफरेंस। पहला एक टर्म है मैग्मा, दूसरा टर्म है लावा। इन दोनों में कोई डिफरेंस है, सिमिलैरिटी है? ये माइन्यूट सी चीजें आपको यार एग्जाम में एक एज देंगी ओवर अदर्स। यू वुड बी कंसेप्चुअली वेरी स्ट्रांग, ठीक है, रादर देन वो एमसीक्यू एमसीक्यू खिला के। इट इज इंपॉर्टेंट कि ऐसे एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लें। यस, एमसीक्यू भी मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। एमसीक्यू आई वुड टेक सेपरेट क्लासेस और सेशंस ऑन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एग्जाम के, एंड दैट आई वुड डू इट ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब पे उसके लिए एक सेशन वी वुड बी डूइंग, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ओके, सो मैग्मा एंड लावा वी वर टॉकिंग ऑफ। सो मैग्मा क्या है? जो चीज अर्थ के अंदर रहे उसको बोलेंगे मैग्मा। जो अर्थ पे मैग्मा बाहर आ जाए, प्रकट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? लावा। सो मैग्मा इज एसेंशियली, अगर आप अर्थ के मेंटल की तरफ जाओगे, इफ यू वुड रिमेंबर, हमने एक चीज डिस्कस की थी, याद करो, व्हेन आई टॉक टू यू, कि जो अर्थ में जो मोल्टन मटेरियल है, जो वोल्केनोस से निकलता है, वो मैक्सिमम उसमें जो मोल्टन मटेरियल है वो कहां से आ रहा होता है? इट वॉज एस्थेनोस्फेयर। याद करो, हमने जब अर्थ के स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, याद है? सो मेंटल का जो मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट था, दैट वाज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फेयर। और जो मैक्सिमम मोल्टन मटेरियल आएगा, सो एसेंशियली जो मेजॉरिटी ऑफ मैग्मा आएगा, दिस वुड बी कमिंग फ्रॉम द एस्थेनोस्फेयर ओनली, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। फिर ये मैग्मा ऐसे फ्लो करेगा, और जब ये मैग्मा अर्थ की सरफेस पे आ जाएगा और सरफेस पे आके फ्लो करने लग जाएगा, देन इट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? इट वुड बी कॉल्ड एज लावा, ठीक है। मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है? क्लियर हो गया? बिल्कुल, ठीक है, ग्रेट। जैसे वो होता है ना, जो दुनिया को सुनाई दे, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। तो यही चीज मैग्मा और लावा के साथ है। जो दुनिया को दिखाई देता है वो है लावा, और जो अंदर रहता है वो है मैग्मा, ठीक है। तो मैग्मा लावा में डिफरेंस क्लियर हो गया। दूसरा, अब ये जो पॉइंट है जहां से ये चीज निकलती है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज क्रेटर। ये जो फनल शेप्ड एरिया होता है, ये सब जो चीजें निकलती हैं, वोल्केनिक बॉम्ब्स, स्टीम, गैस, डस्ट, ऑल दीज थिंग्स कम आउट ऑफ इट। फाइनली ये जो मेजर कोन है, ऐसी छोटे छोटे साइड में कोन बन जाते हैं, विच आर कॉल्ड एज पैरासाइटिक और सेकेंडरी कोन्स, ठीक है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोस, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोस क्या है? प्रचंड आएगी, बिल्कुल, प्रचंड वुड बी कमिंग इन द नेक्स्ट वीक। सो गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। करंट अफेयर्स की कोई चिंता नहीं करनी, अगले संडे से पहले पहले आई वुड बी स्टार्टिंग द करंट अफेयर्स का प्रचंड, एंड 7 to 8 days में वी वुड रैप द एंटायर करंट अफेयर्स फॉर योर सीडीएस एंड एनडीए। सो एनडीए सीडीएस के अपकमिंग एग्जाम के लिए जितना भी करंट अफेयर्स है, वी वुड बी एबल टू डू ऑल ऑफ दैट इन द बिफोर द नेक्स्ट संडे। सो बी रेडी विद दैट, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोस की बात करते हैं, तो वोल्केनोस कैन बी क्लासिफाइड ऑन 3 बेसिस। फर्स्ट इज कितने फ्रीक्वेंटली वो इरप्ट हो रहे हैं, व्हाट इज देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोड ऑफ इरप्शन, यानी कितने कितने टाइप के इरप्शंस होते हैं। फाइनली, जो उससे लावा बह रहा है उसकी क्या क्या नेचर है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। Okay, Shraddha, yes, I would try to do that, but only that would again be possible यार, only if you guys support, तभी frequency बढ़ पाएगी। Okay? Yes, लास्ट ईयर सीएपीएफ में पूछा जा चुका है। सो अगेन यही मैं बता रहा हूं, ये जो सीरीज है ना, दे आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब अगर आपने इन सब्जेक्ट्स की, बिकॉज असेंशियली ये जो सीरीज है ये मैंने कहीं और से नहीं बढ़ाई, दीज आर, मतलब ये मैंने अपने जो मेरे नोट्स हैं, और ये जब पीपीटीज बनाने से भी पहले आई गो थ्रू माय ओन नोट्स, यार कुछ छूटती नहीं रहा है। और एग्जाम से पहले मतलब मैं पर्सनली यही नोट्स रिवाइज करता था, बिकॉज असेंशियली मतलब मेरा दिमाग ज्यादा इतना वाइड नहीं है कि मेरे को काफी चीजें याद रहे। सो जितना मैं अपने नोट्स में लिख लेता था, बस मैं सोचता था यार भगवान यही मेरे एग्जाम हॉल तक मेरे दिमाग में रह जाए, बहुत है। सो वही कंटेंट जो ये है, रिड्यूस्ड कंटेंट, यही मैं आई एम टीचिंग यू इन दीज क्लासेस, ठीक है। देव यार, मेरे ही नोट्स हैं जो आप स्लाइड में देख रहे हैं, मैंने उन्हीं को जस्ट थोड़ा टाइप करवा के अच्छे से करके बनाया हुआ है, ठीक है।
यस, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन की बात करेंगे तो वोल्केनोस कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट वुड बी एक्टिव वोल्केनोस. एक्टिव वोल्केनोस वो जो है जो लास्ट 100 या 1000 ईयर्स में यू कैन से दे हैव इरप्टेड. ठीक है, जो फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे अभी भी इरप्ट करने की जिनमें पॉसिबिलिटी है. इंडिया में देयर इज ओनली वन एक्टिव वोल्केनो. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो? एफकेट में इस टाइप के सवाल आ जाते हैं इतने इजी लेवल के. ठीक है, नेक्स्ट है डोरमेंट वोल्केनोस. डोरमेंट वोल्केनोस वो होते हैं जो एटलीस्ट वंस इरप्ट हुए होते हैं सिंस मैनकाइंड केम ऑन अर्थ. सो जब से इंसान पृथ्वी पे आया यानी 10,000 12,000 साल पहले, उतने पिछले 10-12 हजार साल में एटलीस्ट एक बार वो वोल्केनो फटे हुए हैं. तो दोज आर डोरमेंट वोल्केनोस. एक्सटिंक्ट वोल्केनोस हुआ है जो जब से इंसान पृथ्वी पे आया एटलीस्ट तब से तो एक भी बार इरप्ट नहीं हुआ है. बिल्कुल, बैरन आइलैंड इज द करेक्ट आंसर. इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में लोकेटेड बैरन आइलैंड. ठीक है, ग्रेट. जिया, पांड्या, ज्ञानेश्वरी, आशीष, छोरा, समीक्षा, विकास, आशीष, श्रद्धा, उत्कर्ष, लक्ष्य, अभिषेक, ग्रेट. ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन पे देख लिया एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोस. तो इनके एग्जांपल्स भी वी वुड डिस्कस. मोड ऑफ इरप्शन, मोड ऑफ इरप्शन दो टाइप के वोल्केनोस होते हैं. ठीक है, एक क्या होता है वो आपने देखा होगा, एक तिकोनाकार चीज होती है, तिकोनाकार माउंटेन जो आपकी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है, और उससे आप फिर ऐसे मानते हो कि एक तिकोना सा पॉइंट है जिससे वोल्केनो का मटेरियल इरप्ट होता जा रहा है. दूसरा क्या होता है, अर्थ के अंदर बड़ी सी अर्थ है जो हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के टाइम पे देखा था. दैट वाज हैपनिंग फ्रॉम द मिड ओशियनिक रिज. सो ये अर्थ की सरफेस है, इसमें एक बड़ी सी लंबी सी दरार हो गई है. देयर इज दिस वन बिग क्रैक दैट हैज हैपेंड ऑन द अर्थ सरफेस. और अब इस सरफेस से ग्रेजुअली स्लोली मैग्मा बहुत ही जेंटली, सॉफ्टली, स्मूथली फ्लो कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड काइंड ऑफ इरप्शन जो पॉसिबल है. तो ये जो तिकोनाकार जहां से बहुत ही एब्रप्टली, वायलेंटली मोल्टन मटेरियल फ्लो करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सेंटर टाइप वोल्केनोस. ठीक है, फिशर टाइप वोल्केनोस कौन से होंगे, जिनमें मैग्मा बहुत ही जेंटली, सॉफ्टली फ्लो करता है. ठीक है, ओके, सो काफी जेंटली फ्लो करेगा. यहां पे क्या एकदम इरप्ट होके निकलेगा, बहुत ही धुआंधार प्रदर्शन होगा. यहां पे धुआंधार प्रदर्शन. तो इनमें क्या होता है, धुआं भी निकल रही है और धार भी निकल रही है. धुआं ज्यादा है, धार कम है. ये वाला जो होता है ये बहुत ही बिल्कुल धुआंधार प्रदर्शन नहीं करते. यहाँ धुआं कम निकलता है, धार ज्यादा निकलती है, और ग्रेजुअली ये धार सॉलिडिफाई होती है. तो जब यहां से मटेरियल निकलेगा, सॉलिडिफाई होगा, तो यूजुअली वो कोनिकल शेप में सॉलिडिफाई होगा. यहां से जो चीजें निकलेगी वो बहुत ही जेंटली फ्लो कर रही है, तो ऐसे गुंबद नुमा आकार में, डोम शेप में, इस टाइप के शेप्स में ज्यादा चांसेस है कि वो सॉलिडिफाई होंगी. ठीक है, सो फिशर टाइप इरप्शन, सेंटर टाइप इरप्शन. अब बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लावा, लावा जो फ्लो कर रहा है उसकी जात कैसी है, उसका नेचर कैसा है. सो पहली जो इसको आप बहुत ही क्रूडली कोरिलेट कर सकते हो, जो ये तिकोनाकार यानी सेंटर टाइप इरप्शंस थे, इसमें जो मैग्मा निकल रहा है, दिस मैग्मा इज कॉल्ड एज एसिडिक मैग्मा. एसिडिक मैग्मा इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस इज हैविंग हाई क्वांटिटी ऑफ सल्फर. इसमें काफी क्वांटिटी में सल्फर होता है, और सल्फर की वजह से क्या होता है, इसका जो मैग्मा है दैट इज वेरी लेस फ्लूइड, ये काफी कम फ्लूइड होता है, तो इसीलिए ये जल्दी से सॉलिडिफाई हो जाता है. लेस फ्लूइड होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज हाई. ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लेस फ्लूइड है, बट इससे भी हाई जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, सॉरी, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज हाई. ठीक है, तो अब ये जब जल्दी से सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो ये इस तरीके जो कोनिकल वोल्केनोस है उनको राइज देगा, जिनसे सेंटर टाइप इरप्शन होता है. और इन कोनिकल टाइप वोल्केनोस को जनरली एक नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटो वोल्केनोस, या ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्पोजिट वोल्केनोस. सो कॉम्पोजिट वोल्केनोस, स्ट्रैटो वोल्केनोस, सेंटर टाइप वोल्केनोस से जो मैग्मा निकलेगा वो कैसा होगा, इट वुड बी हाईली एसिडिक मैग्मा. एसिडिक क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सल्फर. ये कैसा होगा, बहुत ही कम फ्लूइड होगा. इट वुड बी हाईली विस्कस, फ्लो इजीली नहीं कर पाएगा, तो जहां पे है वहीं पे जम जाएगा. इसीलिए ये बहुत शार्प हाइट वाले वोल्केनोस विच आर कॉल्ड एज कॉम्पोजिट वोल्केनोस, उनके निर्माण में योगदान देगा. ठीक है, इसके
जो अपोजिट है, दोज आर बेसिक लावा जहां से फ्लो होगा। बेसिक लावा कौन सी सिचुएशन में, वो जो हमने देखा था ऐसा क्रैक है और फिर इस क्रैक से जेंटली मैग्मा फ्लो कर रहा है, तो दैट इज बेसिक लावा। ये कैसा होता है, दिस इज वेरी फ्लूइड, ये बहुत ही फ्लूइड है, ये पानी की तरह बहता है और काफी टाइम लेता है सॉलिडिफाई होने में। सो इट टेक्स टाइम टू सॉलिडिफाई, ठीक है। इट इज वेरी लेस विस्कस, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लेस होता है, इसलिए इजिली मेल्ट होकर फ्लो कर पाता है, ठीक है। सो इसलिए जेंटली फ्लो करेगा, तो ये डोम शेप्ड वोल्केनोस बनाएगा रादर देन कोन शेप्ड। और इस तरीके के जो वोल्केनोस बनते हैं, दीज आर जनरली शील्ड वोल्केनोस। शील्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कैप्टन तिरंगा की आपने शील्ड देखी है जो कैप्टन तिरंगा ने पकड़ी है, उसी टाइप की शील्ड से ये वोल्केनोस बनाता है। तो बेसिक लावा वालों में सल्फर की क्वांटिटी मिनिमम होती है, ठीक है। ओके, सो दिस मच इज क्लियर। एनी डाउट टिल नाउ प्लीज आस्क, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एसिडिक में ज्यादा होता है, बिल्कुल बताया ना। एसिडिक कैसा होता है, देखो अब वही चीज समराइज करके लिख दी। हाईली विस्कस है, जहां गिरा वहीं जम गया, बहुत ही स्लोली फ्लो करता है, हल्के कलर का होता है और बहुत ही धुआंधार परफॉर्मेंस जब वोल्केनो की होती है, धुआं और धार दोनों निकल रही होती है, वहां पे एसिडिक लावा निकलता है। बेसिक कौन सा होता है, इट इज द हॉटेस्ट, सबसे ज्यादा गर्म होता है बेसिक लावा, क्योंकि और भी ज्यादा डेप्थ से आ रहा होता है। सो इट इज मच हॉटर देन एसिडिक, बट इट इज एट द सेम टाइम हाईली फ्लूइड, बहुत ही इजिली फ्लो करता है पानी की तरह। सिलिका इसमें कम क्वांटिटी में होता है और आयरन मैग्नीशियम ज्यादा क्वांटिटी में होता है। इट इज डार्क इन कलर, काफी इजिली फ्लो करता है और जैसे मैंने बोला थिन शीट्स की फॉर्म में फ्लो करता हुआ जाता है और शील्ड या डोम टाइप के वोल्केनिक स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो इन पे भी क्वेश्चन आ जाता है, एसिडिक लावा बेसिक लावा पे डिफरेंस, जो भी जितनी चीजें करी, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या आप वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? सल्फर एंड सिलिका बोथ, सल्फर एंड सिलिका बोथ, एसिडिक जो होता है ना, इसमें सल्फर भी काफी क्वांटिटी में एंड सिलिका भी काफी क्वांटिटी में, ठीक है। सो बोथ सल्फर एंड सिलिका आर वेरी हाई इन क्वांटिटी इन द एसिडिक। इसीलिए देखो याद करो वो जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि मैक्सिको में जब गल्फ ऑफ मैक्सिको है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर सल्फर एक्सट्रैक्शन, बिकॉज वहां पे इस तरीके के कॉम्पोजिट वोल्केनोज है, माउंट पेरिक्यूटिन ऑन ऑल दोस, उसकी वजह से सल्फर काफी ज्यादा वहां पे रिलीज होता है, बिकॉज ऑफ दैट, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द एसिडिक मैग्मा, ठीक है। सो एसिडिक में सिलिका और सल्फर दोनों काफी ज्यादा क्वांटिटी में होता है। बेसिका में सिलिका तो होता ही नहीं है, और होता भी है तो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे होता है, ठीक है। ओके ठीक है, सो दिस मच इज क्लियर। एनी डाउट इन दिस? ओके ठीक है, बिल्कुल सर। सो भंवर सर भी आए हैं आज शायद क्लास में। भंवर सर, वेलकम टू द क्लास। आई होप यू आर वेल सर, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। सो वी वर टॉकिंग ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ volcanic eruptions. So first type that we saw was द कोनिकल वेंट। सो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जापान का माउंट फुजियामा। सो एसेंशियली दीज वोल्केनोज जहां पे कोनिकल वेंट होगा, दीज आर व्हाट, दीज आर एसेंशियली स्ट्रेटोकोन्स, एंड यू वुड हैव धुआंधार परफॉर्मेंस हियर, बोथ धुआं एंड मैग्मा धार, बोथ आर कमिंग आउट फ्रॉम दिस, ठीक है। सो दैट इज कोनिकल वेंट। नेक्स्ट जो टाइप हमने देखा था दैट वाज फिशर वेंट्स। सो डीप वाइड क्रैक्स ऑन अर्थ सरफेस, और वहां से मैग्मा जो जेंटली एंड ग्रेजुअली फ्लो करता है। सो दैट वाज फिशर वेंट्स। तो एसेंशियली ये जो हमारी इंडिया में आप देखोगे डेक्कन पेनिनसुला बना है, उसकी जब हम स्टोरी स्टडी करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, देन वी वुड सी कि डीप वाइड जो क्रैक्स थे, इट वाज पासिंग ओवर अ हॉटस्पॉट नियर मेडागास्कर सी एंड मेडागास्कर आइलैंड्स, एंड देन वहां पे ये फिशर वेंट की वजह से मैग्मा फ्लो हुआ। इस टाइप के अभी भी आपको जो चीज दिखेंगी, ये दिखेंगे आपको हवाई आइलैंड्स में। तो आगे इमेजेस देखेंगे, देन इट वुड बिकम मच मोर क्लियर टू यू, ठीक है। ठीक है, यस शुभम, इंग्लिश के लिए वी वुड बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, ठीक है। सो वी वुड बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश, इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एक और क्लासिफिकेशन अगर मैं वोल्केनोस का बताऊं, सो दे आर ऑफ इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। सो वोल्केनोस क्या होता है, जैसा हमने देखा, दिस इज अर्थ, इसके ऊपर देयर इज दिस वोल्केनो, ठीक है। सो मैग्मा तो हमने देखा था वाज कमिंग फ्रॉम डीप इनसाइड द मेंटल ऑफ अर्थ,
सॉरी एस्थेनोस्फेयर से मैग्मा वाज कमिंग मेंटल के पार्ट से, एंड देन मैग्मा फ्लो कर रहा था। सो जब ये लावा बन के अर्थ के ऊपर सॉलिडिफाई होकर कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, दोज स्ट्रक्चर्स वुड बी कॉल्ड एज एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। और ये जो मैग्मा है जब ये अर्थ के अंदर ही फ्लो कर रहा होगा और अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो जो स्ट्रक्चर्स वो बनाएगा दैट स्ट्रक्चर्स वुड बी कॉल्ड एज इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ठीक है, और इंट्रूसिव में डिफरेंस क्लियर हुआ? डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स एंड इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। इफ दिस इज क्लियर तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स को एक एक करके स्टडी करते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट, वाई? बिकॉज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम दिस टॉपिक। सो क्या क्या इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं? तो देखो, जब मैग्मा अर्थ के अंदर ही है तो वो अपनी डेस्टिनेशन तक तो पहुंच नहीं पाया। ठीक है, पहुंचना तो चाह रहा था वो यहां वेंट तक जहां से वो बाहर निकल सके, बट इट वॉजेंट एबल टू रीच दैट। तो वो क्या करेगा, अर्थ के अंदर ही कोशिश करेगा अलग अलग तरीके से। सपोज उसने यहां से रास्ता ढूंढने की कोशिश करी, बट अगेन रास्ता ब्लॉक मिला। सपोज उसने यहां से रास्ता ढूंढने की कोशिश करी, अगेन रास्ता नहीं मिला, सो इट वॉज ब्लॉक्ड हियर। देन अगेन उसने रास्ता खोजने की कोशिश करी, अगेन रास्ता नहीं मिला। ओके, so on and so forth, it started moving but wasn't able to find a route. So because of that what happened was it started solidifying. तो मैग्मा यहां पे फ्लो किया ऐसे ऐसे, ग्रेजुअली टाइम के साथ यहां पे आके वो क्या हो गया, इट सॉलिडिफाइड। ठीक है, सिमिलरली मैग्मा यहां पे फ्लो किया, इट फ्लोड एंड देन इवेंचुअली इट सॉलिडिफाइड। ठीक है, सो ये सॉलिडिफिकेशन होता गया, एंड ये जो अंदर सॉलिडिफिकेशन के बाद ये जो स्ट्रक्चर से आपको बने हुए दिखे, दीज वर द वेरियस इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। और इन इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स को स्पेसिफिक नेम से बुलाया जाता है, एंड कई बार एग्जाम में ये स्पेसिफिक नेम्स पूछ लिए जाते हैं, दैट व्हाट इज द शेप ऑफ दिस स्पेसिफिक नेम। ठीक है, ओके, ठीक है, सो दिस मच इज क्लियर। अब देखो, इसमें और डेप्थ में नहीं जाएंगे कि ये किस टाइप का क्रिस्टल होता है, अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ जियोलॉजी, नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ठीक है, यही जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है, इनकी जो रॉक्स होती है, दीज आर व्हाट काइंड ऑफ रॉक्स? जब भी मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से कोई चीज बनेगी, लावा या मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से जो टाइप ऑफ रॉक बनती है, दीज रॉक्स आर कॉल्ड एज इग्नियस रॉक्स। सो इग्नियस रॉक्स होंगे, एंड मोस्टली दे वुड बी ग्रेनाइट, एंडेसाइट, बसाल्ट, these kinds of rocks would be there। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन किस उस पे वो बनती है। सो इन इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स को एक एक करके स्टडी करते हैं, और इन इंट्रूसिव रॉक्स जो अर्थ के अंदर आपको रॉक्स मिलती हैं, दीज आर कॉल्ड एज प्लूटोनिक रॉक्स। सो ये इग्नियस रॉक्स जो आपको अर्थ के अंदर इन वेरियस स्ट्रक्चर्स में मिलेंगी, these rocks are given a specific name, these are called as plutonic rocks। essentially they are igneous rocks which are present inside the earth। ठीक है, ओके, सो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स एक एक करके स्टडी करता है। ठीक है, सो लेट्स इमेजिन दिस टू बी अ वोल्केनो। सो दिस इज अ वोल्केनो। ठीक है, ये हमारा मैग्मा का चैम्बर था अर्थ के अंदर। यहां से वी हैड अ स्ट्रीम लाइक दिस। ये एक लावा की टनल है। सो यहां से लेट सपोज मैग्मा निकलना चाह रहा था बट कुडंट रीच। इवेंचुअली यहां तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी खत्म हो गई, रुक गया यहीं पे। देन इट वांटेड टू मूव लाइक दिस, ज्यादा आगे तक नहीं पहुंच पाया, कुछ इस शेप में पहुंचा, एंड देन वाजंट एबल टू रीच, एंड देन अगेन यहां पे जाके थक गया। सपोज यहां से भी मूव हुआ इस तरीके से, सोचा पहुंच जाऊं, रास्ता मिल जाए, रास्ता मिल जाए, रास्ता मिल जाए, वाजंट एबल टू फाइंड वन, इस शेप में गया, कुडंट रीच, एंड हो गया रास्ता। ठीक है, ठीक है, सपोज और कोई इनसे भी महारथी था, इट स्टार्टेड लाइक दिस, मूव लाइक दिस, वांटेड टू रीच, इस शेप में गया, वाजंट एबल टू फाइंड अ वे आउट, इवेंचुअली आगे बढ़ गया। ठीक है, सो इस तरीके से वेरियस डिजाइन्स पॉसिबल होते गए। एक यहां से था, वो यहां से ऐसे निकलना चाहता था, वाजंट एबल टू फाइंड, एंड इवेंचुअली जो मेन ब्रांच थी वो यहां तक पहुंची, और फिर यहां से वोल्केनो इरप्ट हुआ, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैपेंड। सो सबसे पहले क्या क्या इन पार्ट्स के वेरियस नेम क्या क्या थे?
दिस थिंग वॉज मैग्मा चैम्बर, जहां से मैग्मा निकल रहा था, ये मैग्मा चैम्बर है। अब ये पूरी चीज, यहां जो स्ट्रक्चर होगा मैग्मा का, दैट इज सपोर्टिंग द एंटायर वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। ये पूरा यहाँ पे जो बेस में चीज है, जो इस पूरे वोल्केनो के स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा होगा बेस में, दैट इज कॉल्ड एज अ बेथोलिथ। सो बी फॉर बेस, बी फॉर बेथोलिथ। लिथ मतलब एसेंशियली रॉक है, एंड बेथोस मतलब होता है डेप्थ, जो सबसे बॉटम होता है। जैसे आप आगे देखोगे बेथोलिथ्स, तो अभी यहां देख लिया आपने, जब हम एनवायरमेंट कभी देखेंगे देन वी वुड सी वहां पे बेथो, जो बेंथोस बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स को, जो ओशियन के बेस में रहते हैं, ठीक है। सो वहां से आया है बेथोलिट, तो जो बेस में प्रेजेंट है वहां पे जो ये सॉलिडिफाई होकर प्लूटोनिक रॉक बनेंगी, दे वुड बी कॉल्ड एज बेथोलिट्स। अब क्या हुआ, मैग्मा निकलना आया। अब सपोज ये जो फर्स्ट वाला था, जो हॉरिजॉन्टली सॉलिडिफाई हो गया, लाइक दिस, ऐसे करके सॉलिडिफाई। ये कोई कुछ गलत सिग्नल मत निकाल लेना कि मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूं, इट डजेंट इंप्लाई एनीथिंग इस शेप का, ठीक है, बट इट वुड बी हॉरिजॉन्टली सॉलिडिफाइड। सो जैसे बर्फ की सिल्ली होती है, बर्फ की सिल्ली, अब सर्दी आ गई है, आम का शेक पीने जाओगे तो ये बर्फ की सिल्ली से वो बर्फ तोड़ के उसमें डालता है, तो सिल्ली कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल, बर्फ आइस स्लैब। सो सिल्ली, सिल्ली से इस वाले जो एकदम हॉरिजॉन्टली सॉलिडिफाइड होगा, इट इज कॉल्ड एज सिल, ठीक है। सो सिल का क्या शेप होगा, इट वुड बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला, अब सपोज ये ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा देन ऐसा, सो इट इज लाइक व्हाट, अगर आपका जो पी है, पी को अगर मैं गिरा दूं, पी को गिरा दूं, लेटा दूं, तो पी का शेप क्या आ जाएगा, यही शेप आ जाएगा। सो इट वुड बी कॉल्ड एज लोपोलिथ। सो पी को लेटा दिया तो लोपोलिथ का शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा शेप हो जाएगा लोपोलिथ का, ठीक है। नेक्स्ट इज ये वाला। सो इसमें क्या हुआ, सी है, सी को मैं पी की तरह लेटा दूं तो कैसा शेप बन जाएगा, यही। सो दिस शेप वुड बी कॉल्ड एज लैकोलिथ, लैकोलिथ, ओके। तो दिस वुड बी कॉल्ड एज लैकोलिथ, ठीक है। अब देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग थिंग, कोई इंसान है, आपने मिस्टर, कोई फेंकता हुआ आपका दोस्त है जो बहुत लंबी चौड़ी फेंकता है दुनिया जहां की, तो वो क्या कभी ईरान की बात करेगा, कभी तुरान की बात करेगा, कभी अफगानिस्तान की, कभी अमेरिका की। तो दुनिया जहां की बात करता रहेगा, कभी इधर की कभी उधर की। सो ऐसे घुमावदार जलेबी की तरह बात करने वाले इंसान की कोई और छोर नहीं होता, जो लंबी लंबी फेंकता है वो इंसान ऐसी बातें करता है। सो इस तरीके का जो शेप आएगा, वेव लाइक शेप जो आएगा, दिस वुड बी कॉल्ड एज फेकोलिथ, ठीक है। सो फेकोलिथ का शेप ऐसा हो जाएगा, और ये जो ऐसे निकलना चाह रहा है बस wasn't able to, दिस वुड फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज अ डाइक। वैसे कई सारे डाइक्स होते हैं, दिस इज वन ऑफ द डाइक्स, ठीक है। ओके, सो दिस मच इज क्लियर, कौन से शेप को क्या बोलते हैं, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, ये किसको क्या बोलते हैं, दिस इज क्लियर, इस पे क्वेश्चन आता है। सिल्स क्या होते हैं, ये हमने देख लिया, हॉरिजॉन्टल होते हैं अलोंग द बेड ऑफ सेडिमेंट्री प्लेन्स। डाइक्स देख लिए जो वर्टिकली निकलना चाहते हैं। लैकोलिथ देख लिया हमने, डोम शेप्ड होते हैं। लोपोलिथ हमने देख लिया, ये चम्मच के आकार के, या अगर आप विदेशी हैं तो आपने वो चाय की जो प्याली होती है, गर्म चाय की प्याली हो, तो वो गर्म चाय की प्याली जो है वो लोपोलिथ है, ठीक है, बिकॉज सॉसर शेप होती है वो प्याली। फेकोलिथ हमने देख लिया, फेंकने वाले इंसान की बातों का कोई और छोर नहीं। देन बैथोलिथ वाज एसेंशियली जो बेस पे सपोर्ट कर रहा था। तो यही आपको इमेज के थ्रू भी दिखाया हुआ है, जस्ट हैव अ लुक एट द इमेज कि रियल में कैसे दिखते हैं, सो दैट थिंग्स आर क्लियर। प्लूटोनिक रॉक हमने देख ली जो अर्थ के अंदर होती है। बैथोलिथ जो पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है। लैकोलिथ का शेप हमने देख लिया, डोम शेप्ड है। सिल देख ली, हॉरिजॉन्टल है। ये वोल्केनिक कोन है, दीज आर डाइक्स जो यहां से निकल रही है, दिस इज द मैग्मा फ्लो जो हो रहा है, ठीक है। सो अगेन दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन। तो ये सब क्या है, जो इंट्रूसिव है, इंट्रूसिव आर दोज विच आर हैपनिंग इनसाइड द अर्थ। अब इसकी वजह से जो अर्थ की सरफेस पे बनेंगे, दे वुड बी कॉल्ड एज एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, ओके। ठीक है, सो दिस मच इज क्लियर। सो इतना क्लियर है। इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव कौन से हो गए, इंट्रूसिव के हमने एग्जांपल्स देख लिया, अगेन इमेजेस में दिख रहे हैं आपको, लैकोलिथ, डाइक, सिल्स,
एंड अर्थ की सरफेस के ऊपर जो आपको दिख रहे हैं दीज आर सिंडर कोन्स, इनको हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट आर दीज सिंडर कोन्स, व्हाट आर कॉम्पोजिट वोल्केनोज, इनको अभी देखेंगे, कार्डेरा क्या एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। बट ये जो बेसिक फंडा है, दिस बेसिक फंडा इज क्लियर। अब आ जाते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स पे। व्हाट आर द एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स? एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स वो होते हैं जो जब मटेरियल अर्थ के अंदर से फ्लो करता है एंड दे स्टार्ट रीचिंग अर्थ सरफेस, वो अर्थ की सरफेस पे आके पहुंचता है और फिर अर्थ की सरफेस पे आके सॉलिडिफाई करता है। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ द लावा सॉलिडिफाइड्स दे आर ऑफ वेरियस टाइप्स, ठीक है। लैको डोम शेप्ड है। द्वितेज देखो, लैको में हमने क्या किया, सी को रोटेट कर दिया। लैको सी था, सी को रोटेट कर दो तो क्या बन जाएगा, डोम का आकार बन जाएगा, गुंबद का आकार बन जाएगा। लोपो में क्या है, पी है, पी को रोटेट कर दोगे तो कैसा बन जाएगा, चम्मच का आकार बन जाएगा, सॉसर शेप्ड बन जाएगा, यू वाला शेप बन जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, ठीक है। सो और यही एडवांटेज होता है देखो लाइव क्लासेस का, यू वुड बी एबल टू आस्क योर डाउट्स देन एंड देयर एंड गेट देम क्लैरिफाइड, ठीक है। सो एक्सक्लूसिव में क्या हुआ, मैग्मा लावा बन के अर्थ की सरफेस पे आ गया और अब वो सॉलिडिफाई हो रहा है। सो इट कैन सॉलिडिफाई इन वेरियस वेज। कई बार ऐसा होता है वो एकदम प्लेन की फॉर्म में, जैसे लावा फ्लो किया और प्लेन्स ही बना दिए। जैसे हमारे डेक्कन प्लेन्स आप देखोगे, डेक्कन रीजन में जो बना ना, जहां से हमने देखा था वहां फिशर टाइप इरप्शन हुआ और फिर मैग्मा फ्लो करते करते पूरा जो अर्थ इंडिया का महाराष्ट्र वाला रीजन, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका प्लेट्यू, ऑल दोस रीजन, यहाँ के जो प्लेट्यूज हैं डेक्कन वाले, दे आर एसेंशियली वोल्केनिक इन ओरिजिन, बिकॉज एक हॉटस्पॉट था जहां से मैग्मा निकला, फिर मैग्मा फ्लो होता गया, फ्लो होता गया, ओवर टाइम इट सॉलिडिफाइड, ठीक है। सो दैट इज देयर लावा प्लेन्स एंड बसाल्टिक प्लेट्यूज। सबसे पहले अगर मैग्मा कंटिन्यूअसली फ्लो होता गया और सॉलिडिफाई होता गया तो वो प्लेन्स बना देगा, प्लेटू बना देगा। इसकी एग्जांपल क्या है, स्नेक बेसिन है नियर द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए, आपको स्नेक बेसिन दिखेगा स्नेक रिवर के पास, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। डेक्कन आइलैंड, डेक्कन वाला जो इंडियन डेक्कन प्लेटो है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। दूसरा, अगर मैग्मा फ्लो किया और जेंटली फ्लो कर रहा है और हल्का सा ऐसा गुंबद नुमा आकार में सॉलिडिफाई हो रहा है तो दे वुड बी कॉल्ड एज डोम वोल्केनो और शील्ड वोल्केनोज। इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा, मोना लोआ इन हवाई एंड किलाउआ। सो होमवर्क क्या है आज का आपका, होमवर्क है कि ये जो भी मैं लोकेशंस बता रहा हूं, ओपन योर एटलस और ओपन गूगल मैप, गूगल इमेजेस एंड लुक कि ये लोकेशंस कहां पे, बिकॉज क्वेश्चंस आएंगे कि मोना लोआ कहां पे लोकेटेड है एंड किस टाइप का वो वोल्केनो या स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज एश एंड सिंडर कोन्स। एश एंड सिंडर कोन्स कौन से होते हैं, ये एसेंशियली वो खतरनाक वाले होते हैं जिसमें एक बार धुआं निकला, दूसरी बार धार निकली, एक बार धुआं निकला, दूसरी बार धार निकली। सो फ्लूइड मटेरियल कम निकलेगा, गैसेस इसमें काफी ज्यादा निकलेंगी। सो क्रेटर्स काफी लार्ज बनेंगे, जो गड्ढा बनता है वो काफी लार्ज बनता है, इसमें स्लोप्स इनकी काफी स्टीप होती है। और कई बार कैसा होता है, काफी सारे एश एंड सिंडर कोन्स वाले वोल्केनो आस पड़ोस में लोकेटेड होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था इसका माउंट पेरिक्यूटिन मैक्सिको में, जहां से हमने बोला था सल्फर एक्सट्रैक्ट होता है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है। फाइनली ब्लैक स्नो क्या होती है, तो जो वोल्केनो से डस्ट और एशेज निकल रही होती है, दे आर कॉल्ड एज ब्लैक स्नो। तो कई बार, एक बार इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज ब्लैक स्नो, सो इट इज डस्ट एंड एश जो निकलती है, ठीक है। देवपुत्र, यू शुड ट्राई टू मेक नोट्स, अदरवाइज वीडियो से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पोजिट कोन्स। व्हाट आर कॉम्पोजिट कोन्स? कॉम्पोजिट तो हमने देखा है जब मैग्मा सॉलिडिफाई होगा तो वेरियस काइंड्स के स्ट्रक्चर्स बना सकता है, तो अभी हमने देखते हैं कॉम्पोजिट कोन्स क्या है। कॉम्पोजिट यानी मतलब ही क्या होता है, कॉम्पोजिट यानी अलग अलग टाइप की चीजें और उनको चिपका के एक चीज बना दी गई, जोड़ के एक चीज बना दी गई। सो एसेंशियली दैट इज योर कॉम्पोजिट कोन्स। कॉम्पोजिट कोन्स में क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें चलेंगी। सो एक बार इरप्शन हुआ, वोल्केनो था, इरप्शन हुआ, इरप्शन के बाद क्या निकलेगा, एकदम धार किस चीज की निकली, मैग्मा की धार सपोज, ठीक है। मैग्मा फटा, लावा निकला, फ्लो करता गया, फ्लो करता गया। अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप पे मैग्मा उतनी ज्यादा क्वांटिटी में या लावा उतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं निकला। क्या निकला ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में निकली है रॉक्स या पत्थर या कोई रोड़ी बजरी, ऐसी चीजें, ठीक है। सेकंड स्टेप में धुआं, ये चीजें निकली।
देन दोबारा से नेक्स्ट स्टेज का इरप्शन हुआ, नेक्स्ट स्टेज का इरप्शन हुआ, नेक्स्ट स्टेज के इरप्शन में क्या चीज निकली, नेक्स्ट स्टेज के इरप्शन में दोबारा से हॉट मैग्मा निकला, ठीक है। सो क्या हुआ, इस तरीके से ऑल्टरनेट लेयर्स बनती जा रही हैं, दैट इज वंस दिस वंस दिस वंस दिस वंस दिस, तो इस तरीके से कंपोजिट लेयरिंग हो गई है। सो दिस इज द कंपोजिट वोल्केनोस। दीज वोल्केनोस के जो कोन्स होते हैं दे आर कॉल्ड बाय अ नेम विच इज द स्ट्रैटोकोन। ये जो कोन बनेगा दिस वुड बी कॉल्ड एज स्ट्रैटोकोन, कॉम्पोजिट कोन भी इसको ही बोलते हैं, और इस तरीके के वोल्केनो को कई बार स्ट्रैटो वोल्केनोस या कॉम्पोजिट वोल्केनोस भी बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है, सो लावा बॉम्ब्स काफी हैवी इरप्शन होते हैं, इसमें जो मैग्मा निकलता है मोस्टली एसिडिक टाइप निकलता है, रिच इन सिलिका होता है, रिच इन सल्फर होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल काफी सारे मेजर वोल्केनोज जितने भी आप देखोगे, माउंट फुजियामा एंड ऑल दोज आर एग्जांपल ऑफ दिस। इसके अलावा माउंट स्ट्रॉम्बोल, एक जो मेडिटेरेनियन का लाइट हाउस भी बोला जाता है, दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ दिस। माउंट एटना जो इटली में है, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस। सो गो इन योर एटलस, लोकेट दीज वोल्केनोज, ठीक है। ओके, सो दिस मच इज क्लियर। सो कॉम्पोजिट वोल्केनोस की बात कर ली, फीचर देख लिया उनका, यही सब स्लाइड में भी लिखा है। कहां पे होते हैं मोस्टली, दे आर लोकेटेड एट द डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। सो अगर आपने प्रीवियस क्लास पढ़ी है, यू नो व्हाट आर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज कहां होती है, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से कन्वर्ज कर रही होती हैं। सो एसेंशियली कन्वर्जिंग प्लेट्स जहां पे होंगी वहां पे देयर आर चांसेस कि कॉम्पोजिट वोल्केनोस बनेंगे। तो कन्वर्जिंग क्या क्या हो सकती है, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कन्वर्जिंग हो सकती है, उन जगहों पे मोस्टली ये आपको कॉम्पोजिट वोल्केनोस दिख जाते हैं, ठीक है। या दूसरी जगह कहां पे हो सकती है, ओशियनिक क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट आपस में कन्वर्ज कर रही हूँ। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में कन्वर्ज कर रही होंगी, तो क्या वहां कॉम्पोजिट वोल्केनो मिलेंगे, या वहां फॉर दैट मैटर वोल्केनिज्म मिलेगा या नहीं। जिन्होंने कल की क्लास अटेंड की थी वो बताना, कल की वाली मतलब यस्टरडे, कल की एसएसबी वाली कल की क्लास नहीं, ठीक है बेटा। बताओ जरा फटाफट, देखता हूं कितने बच्चे बताते हैं। यस, यहां पे वोल्केनिज्म नहीं मिलेगा। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कोलाइड करेगी, इट वुडंट लीड टू वोल्केनिज्म। व्हाई, बिकॉज वहां पे फोल्ड माउंटेन्स मिलेंगे, तो वहां ऐसा वोल्केनिक कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है दैट देयर वुड बी वोल्केनोस। बट जहां ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कोलाइड कर रहे हैं, या ओशियनिक क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट कोलाइड कर रहे हैं, देयर यू वुड फाइंड दीज वोल्केनोस। और कॉम्पोजिट वोल्केनोस तो मोस्टली डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पे है जहां पे कोलिजन हो रहे हैं, ठीक है। ओके, सो ये चीज याद रखनी है, बिकॉज क्या होगा, ओशियनिक क्रस्ट हम सब जानते हैं नीचे जाएगी, इट वुड मेल्ट, मेल्ट होकर लाइटर मटेरियल बनेगा, वो आएगा फिर वो इस सरफेस को ब्रेक करेगा और यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन रेंजेस बनाएगा। सो ये जो एंडीज माउंटेन रेंज है आपकी साउथ अमेरिका की, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री जहां पे ये वोल्केनो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा ये वोल्केनो है, मैंने कहा कि सिंस दे आर फाउंड लेयर बाय लेयर, तो इनकी जो स्टीप हाइट होगी वो काफी हाई होगी। ये जो वोल्केनोज होंगे दे वुड बी वेरी स्टीप, ठीक है। और ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ एश एंड लावा इसमें होगी। लावा जैसे मैंने बोला यहाँ पे एसिडिक लावा है, एसिडिक लावा की जो विस्कोसिटी है वो बहुत ही हाई है, वो फ्लो नहीं कर पाता इजीली, तो वो चिपक जाएगा और चिपक के जल्दी यही सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो बिकॉज इट इज एसिडिक वुडंट बी एबल टू फ्लो फार, इसीलिए ये हाई होते जाएंगे, हाई होते जाएंगे, ठीक है। जहां जो कॉम्पोजिट वोल्केनोस की इरप्शन होते हैं दे आर वेरी वेरी वायलेंट, काफी वायलेंट इरप्शन होते हैं, धुआंधार परफॉर्मेंस होती है, धुआं ज्यादा धार कम, ठीक है। अब क्रेटर सिंडर कोन क्या होता है, एसेंशियली ये जो वोल्केनो के टॉप होता है, इसका जो एक गड्ढा होता है, इस गड्ढे को बोलते हैं कार्डेरा। अगर ये गड्ढा एक्सपेंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है साइज में, तो ये जो नीचे से आ रहा होता है दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल वेंट, और ये जो कोन टॉप पे बन रहा होता है दीज कोन्स आर कॉल्ड एज सिंडर कोन्स, ठीक है। और इसका जो क्रेटर है दैट इज समटाइम्स कॉल्ड एज कार्डेरा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने देखे थे दीज वर कॉल्ड एज शील्ड वोल्केनोस, इसमें हमने देखा था ये बसाल्टिक मैग्मा होगा, या जिसको हम बेसिक मैग्मा बोलते हैं वो होगा। इसमें लेस एसिडिक जो होता है, लेस इन सिलिका होता है, तो ये फ्लो करेगा। सिंस इट्स फ्लोस ग्रेजुअली, तो ये काफी नॉट सॉलिडिफाई तुरंत नहीं होगा, काफी लंबा फ्लो करेगा, इसलिए इस तरीके की जेंटल स्लोपिंग वाली चीज बनाएगी जिसकी हाइट ज्यादा नहीं होगी। दीज आर शील्ड वोल्केनोस की एग्जाम्पल। ये बेसिक मैग्मा यहाँ पे आपको नजर आएगा, लेस in silica, less in sulfur, but still it would be the hottest because ये काफी high temperature पे होगा, ठीक है। That's why it takes time to solidify also, ठीक है।
तो इसके जो इरप्शंस होंगे ये काफी फ्रीक्वेंट होते हैं, तो मतलब यू कैन स्पेंड योर हनीमून। तो वो बोला है ना कि इश्क जो है आग का दरिया है और उसमें डूब के जाना है, ठीक है। सो एसेंशियली आप हनीमून मनाने शील्ड वोल्केनो के पास जाके मना सकते हो, ठीक है। हाउ यू कैन स्टैंड नेक्स्ट टू द शील्ड वोल्केनो एंड सी वॉच मी बर्न, ठीक है। सो यू कैन वॉच हर बर्न। हर मतलब बेटा ये वोल्केनो, किसी और को मत समझना, ठीक है। हाँ ये भी हो सकता है कि आप वहां से इंस्टाग्राम पे फोटो डालो और फिर वो मुझे छोड़ के बड़ा पछताएगी, वो बर्न हो जाए कि ये मजे ले रहा है यहाँ हवाई में जाके छुट्टी मना रहा है। बिकॉज हवाई इज द प्लेस जहां पे आपको ये शील्ड वोल्केनोज दिखते हैं। इवन यू कैन स्टैंड नेक्स्ट टू द शील्ड वोल्केनो एंड वॉच इट बर्न, ठीक है। अब जैसे मैंने बोली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस वोल्केनो इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। बिल्कुल वेद, बहुत दिनों बाद तिरंगा। आई होप यू आर स्ट्रांग, तगड़ा रहना है अपने को। सो गाइज एक बार वेद का वेलकम कर दो, काफी दिनों बाद आया वेद क्लास में। ओके ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज की बात करें तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज इज नॉट यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है कि वो सब जगह इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। दे आर प्रेजेंट ओनली वेयर देयर आर कंडीशंस दैट सपोर्ट वोल्केनिज्म एग्जिस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जहां दुनिया का 2/3 ऑफ द वोल्केनिज्म दिखता है हमें, दैट इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है? इट इज एसेंशियली अ हॉर्स शू शेप्ड ऑफ स्ट्रक्चर। घोड़े का जैसा खुर होता है ना, उस शेप का स्ट्रक्चर है, और वहां पे काफी ज्यादा वोल्केनोस हमें देखने को मिलते हैं। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? क्विकली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ व्हाट इज द रीजन फॉर दिस काइंड ऑफ वोल्केनिज्म इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। लेट्स सी कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। यस द आंसर्स आर करेक्ट। यहाँ पे इसलिए है इतना सारा वोल्केनिज्म बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। यहाँ पे आपको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री मिलेगी, उसकी वजह से यू हैव सो मेनी वोल्केनोज इन दिस एरिया, बिकॉज यू हैव डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री इन दिस एरिया, ठीक है। यस कन्वर्जेंस हो रहा है ना यहाँ पे, देखो डबल कन्वर्जेंस है। एक जगह पे यहाँ पे आपके कॉन्टिनेंट है, एशिया है, यहाँ पे एक तरफ पे क्या है, अमेरिकाज है, और यहाँ पे पूरी पैसिफिक ओशियन प्लेट है। सो क्या होगा, ओशियनिक कॉन्टिनेंटल का कन्वर्जेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बनेगी, उसकी वजह से मिलेंगे। सेम चीज यहां भी मिलेगी। तो फिलीपींस, इंडोनेशिया, इस रीजन में आप आए दिन सुनते हो वोल्केनो इरप्ट हुआ। सो व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दिस ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर इंटरेक्टिंग हियर। सिमिलरली आप यहां पे भी सुनोगे देयर आर मल्टीपल वोल्केनोज एंडीज रेंज के आसपास, ये जो एक्वाडोर का रीजन है, यहाँ पे यू हियर अबाउट अ लॉट ऑफ वोल्केनोज। सो इन दो जगहों पे तो वोल्केनिज्म का ये रीजन है। इसके अलावा ये जो बीच का रीजन है, यहाँ पे भी आपको कहीं कहीं पे एरियाज में वोल्केनोज आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस में मिलेंगे। द रीजन फॉर दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हॉटस्पॉट्स। अर्थ के अंदर से देयर आर दीज सीक्रेट रास्ता, चोर गली होती है ना, एक चोर गली की सीधे एक पतली सी चोर गली होगी, जहां से सीधे मैग्मा अर्थ की सरफेस पे आ रहा होगा। तो ये जो चोर गलियां होती है, इनका जो अर्थ पे इमरजेंस होता है, दीज इमरजेंस इज कॉल्ड एज हॉटस्पॉट रूट्स, ठीक है। सो ये हॉटस्पॉट की वजह से आप देखोगे कुछ प्लेसेस है यहाँ पे जहां पे वोल्केनिज्म ओशियनिक क्रस्ट के बीच में दिखता है, जस्ट लाइक वन ऑफ द हॉटस्पॉट्स इज इन हवाई वाला रीजन, ठीक है। सो दिस इज द रीजन दैट पैसिफिक हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोल्केनोज एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। सो यू कैन सी इट लाइक दिस एंटायर थिंग। ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, ऑल दीज आर वोल्केनिक रीजन्स। इसके अलावा ये हवाई में यू कैन सी वोल्केनोज, यू कैन सी गालपागोस आइलैंड में। उसके अलावा ऑल दिस एरियाज यू वुड फाइंड वोल्केनोज। ये गैलपागोस आइलैंड क्यों फेमस है मुझे बताना, हिंट है। ये जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो किताब है, उसका मुझे ऑथर भी कमेंट करके बताना। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो किताब है,
उसके जो ऑथर हैं और इस आइलैंड गैलापागोस आइलैंड का कुछ रिलेशन है। सो कमेंट करके बताना हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट थिंग, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लियर, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। इसके अलावा दूसरा जो मैंने बोला वोल्केनिज्म, जो मैंने बोला चोर गली से जहां से निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज हॉटस्पॉट्स। सो अर्थ के अंदर मैग्मा है एंड दिस मैग्मा इज कमिंग आउट थ्रू दीज वेंट्स एंड देन इट्स लीडिंग टू दिस काइंड ऑफ वोल्केनिज्म। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझते हैं। हॉटस्पॉट में क्या होता है, देयर इज दिस अर्थ, सपोज ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ के अंदर का एरिया है, अर्थ के अंदर मैग्मा ही मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है, मैग्मा ही मैग्मा भरा हुआ है। अब देयर इज दिस थिंग इनसाइड द अर्थ, जहां से एक सीक्रेट सा रास्ता ऐसे चोर गली निकली है। सो अर्थ के अंदर से एक चोर गली निकली है सपोज, ठीक है, चोर गली इस तरीके से अर्थ के अंदर से निकली है लाइक दिस। अब क्या है, चोर गली निकली हुई है और ये है अर्थ के ऊपर का कोई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल प्लेट है या ओशियनिक क्रस्ट या ओशियनिक प्लेट है। तो ये इस तरीके से मूव करेगी, ठीक है, ये ओशियनिक क्रस्ट और ओशियनिक प्लेट इस तरीके से मूव करेगी। सो क्या होगा, सपोज यहां पे थी तो यहां से जो भी मैग्मा निकलेगा वो इस जगह पे फ्लो करेगा। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस थिंग वुड मूव लाइक दिस, दिस थिंग वुड मूव लाइक दिस। तो जो पहले मैग्मा यहाँ फ्लो किया था वो इस जगह पे फ्लो करेगा, फिर जब ये और आगे आएगी तो ये मैग्मा यहाँ पे फ्लो करेगा। सो इसी तरीके से हॉटस्पॉट का क्रिएशन होता है। इवेंचुअली जो अर्थ इंडिया है, इंडिया का जो डेक्कन रीजन में आपको वोल्केनिज्म नजर आता है वो इसीलिए नजर आता है। क्यों, एक टाइम था जो रियूनियन आइलैंड्स है मेडागास्कर के पास, यहाँ पे देयर वाज दिस हॉटस्पॉट, ऐसी एक चोर गली का रास्ता यहाँ भी था। एंड बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब इंडिया यहाँ पे था, देयर वाज अ टाइम व्हेन इंडिया वाज एट दिस प्लेस। तो जब इंडिया यहाँ पे था तो ये जो मैग्मा फ्लो करता था ये यहाँ पे फ्लो किया और ये मैग्मा जो सॉलिडिफाई हो गया यहाँ पे फ्लो करता गया, तो उस टाइम तक तो वोल्केनिज्म रहा। बट अब ये यहां से जब आगे आ गया, दिस थिंग मूव फॉरवर्ड, तो क्या हुआ, अब तो इसको वो सप्लाई नहीं मिल रही नीचे से, तो क्या होगा, जो मैग्मा था वो सॉलिडिफाई कर गया, सॉलिडिफाई होकर उसने यहाँ पर डेक्कन प्लेटो बना दिया हमारा। फिर इवेंचुअली इट मूव फॉरवर्ड और ये यहाँ पहुंच गया। तो इसीलिए जो हॉटस्पॉट्स हैं दे कैन ऑल्सो टेल अस द डायरेक्शन इन विच द प्लेट्स आर मूविंग। जैसे यहाँ पे हमें वोल्केनिज्म मिल रहा है, अभी यहाँ पे मिल रहा है, दैट मीन्स ये जो कॉन्टिनेंट प्लेट थी वो पूरी इस डायरेक्शन में, दैट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो इंडियन प्लेट थी वो मूव करी, ठीक है। सो दिस मच इज क्लियर। ओके, सो दिस इज क्लियर। इसमें कोई डाउट, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट इन दिस, ठीक है। सो दिस मच इज क्लियर, इसमें कोई डाउट है। इफ दिस इज क्लियर लेट्स मूव अहेड नाउ। सो हॉटस्पॉट का क्या एडवांटेज है, हॉटस्पॉट इज टेलिंग अस द डायरेक्शन इन विच द प्लेट्स आर मूविंग, और ये जो हमारे डेक्कन रीजन में वोल्केनिज्म है उसका भी जो रूट कॉज है दैट इज दिस हॉटस्पॉट्स ओनली। इसके अलावा आपको मेडिटेरेनियन सी में भी वोल्केनिज्म काफी ज्यादा मिलता है। यहाँ पे इटली के पास आपको काफी सारे वोल्केनोज मिलेंगे। द रीजन इज दैट ये जो मेडिटेरेनियन सी है एसेंशियली इट इज अ रेमिनेंट ऑफ द टेथिस सी। याद करो वो जो हमने देखा था, ब्रेकअप हुआ था लॉरेशिया और गोंडवाना का, तो जो उनके बीच में दरार जिसने पैदा की थी दैट वाज टेथिस सी, ठीक है। तो ये टेथिस सी है, तो ये दरार पैदा करने की तो इसकी पुरानी आदत है। तो यहाँ पे ये आग भी भड़काती है बिकॉज यहाँ पे काफी सारी छोटी छोटी प्लेट्स हैं जो आपस में कोलाइड करती रहती है। दैट्स व्हाई यू वुड हैव अ लॉट ऑफ वोल्केनोज इन द मेडिटेरेनियन सी एरिया एज वेल, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक और रिलेटेड कॉन्सेप्ट है दैट इज गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। गीजर में क्या होता है, गीजर में वाटर गशेज आउट, गीजर में वाटर गशेज आउट, यानी दिस इज द वोल्केनो, ठीक है, ये वोल्केनो है, अर्थ के अंदर मैग्मा है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो स्टीम होगी दैट वुड बी प्रेजेंट एट अ वेरी हाई प्रेशर। फिर सपोज कुछ टाइम बाद यहाँ पे वोल्केनो मर गया, तो क्या हुआ, अर्थ के अंदर ही बिकॉज ऑफ दिस सुपर हीटेड मैग्मा ऊपर सब कुछ इरोड भी हो गया, ऊपर अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। बट ये जो अंदर स्ट्रीम थी, ये जो रास्ता था ये तो अभी भी बचा है,
और इसके अंदर ये जो इस तरीके से गोल छल्लेदार एरिया थे जहां पे स्टीम भरी हुई है, वो तो अभी भी भरी है। अब सपोज समथिंग हैपेंस एंड दिस स्टीम गशीज आउट, काफी प्रेशर के साथ बाहर को निकलती है तो जो वाटर होगा सरफेस में वो एकदम फव्वारे की तरह निकलेगा। सो गीजर्स क्या होते हैं, दे आर एसेंशियली फाउंटेन्स ऑफ हॉट वाटर एंड सुपर हीटेड स्टीम, जो अर्थ के बीनीथ से एकदम निकल के आते हैं विथ एक्सप्लोजन। तो दीज आर गीजर्स। हॉट स्प्रिंग थोड़े सिंपल होते हैं, वो शांत से होते हैं। ये आपने पैंगोंग सो और उसके आसपास के हॉट स्प्रिंग्स, डेप्सैंग हॉट स्प्रिंग्स, उनके बारे में सुना है, न्यूज में काफी ज्यादा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग इट दिस टाइम। ठीक है, अब लोकेशन देख लेना है, ये डेप्सैंग रीजन कहाँ है, वहां गीजर है कि हॉट स्प्रिंग्स है। इंडिया के फेमस गीजर्स कौन से हैं, ये टट्टा पानी क्या है, कहां पे है, ठीक है, हाँ यही नाम है उसका, तत्ता पानी, हाँ वही तत्ता पानी। ठीक है, सो गीजर है। सो गीजर की बात समझ गए। हॉट स्प्रिंग क्या होता है, अर्थ की सरफेस के ऊपर वाटर है, नीचे जो हॉट रॉक्स है उनकी वजह से पानी गर्म हो जा रहा है, तो दैट आर हॉट स्प्रिंग्स। तो जैसे ही आपने कई सारे कुंडों के नाम सुने होंगे, कुंड आपने सुने, हरिद्वार के पास काफी कुंड है, हेमकुंड साहिब है एक, सो दोज आर हॉट स्प्रिंग्स। इसमें क्या है, वाटर सरफेस पे ही रहता है और उसमें डिजोल्व मिनरल्स रहता है। हॉट स्प्रिंग्स की रिलीजियस वैल्यूज भी होती है, जैसे आपने सुना होगा गंधक का पानी जिसमें आप नहाओगे तो स्किन डिजीज सही हो जाएंगी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो दोज आर हॉट स्प्रिंग्स। गीजर में ऐसा माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती। दुनिया का सबसे फेमस गीजर है अमेरिका, नॉर्थर्न अमेरिका, यूएसए में लोकेटेड ओल्ड फेथफुल गीजर, जो येलो स्टोन नेशनल पार्क में लोकेटेड है। येलो स्टोन क्यों बोलते हैं यहाँ पे, बिकॉज जो रॉक है उसका जो कलर है, बिकॉज ऑफ दैट कलर वो येलो आ जाता है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज येलो स्टोन नेशनल पार्क। ठीक है, उसके अलावा भी आइसलैंड एंड वेरियस अदर प्लेसेस पे आपको काफी गीजर्स मिलेंगे। इंडिया में मोस्टली आपको हॉट स्प्रिंग्स ज्यादा मिलते हैं रेदर देन गीजर्स। ठीक है, सो दीज आर गीजर्स। गीजर में क्या होता है, याद कैसे रखना है, गीजर में जी है, जी में गश आउट, अगर कोई चीज एकदम पानी छोड़ दिया जिसने नल ने फव्वारे को पानी मारा, उसको क्या बोलते हैं, गशेज आउट। ठीक है, सो दैट इज गशेज आउट। हॉट स्प्रिंग क्या होता है, बस साइलेंटली पड़ा है और अर्थ की जो अंदर की रॉक्स हैं उसकी हीट की वजह से गर्म है। सो हॉट स्प्रिंग्स में यू ऑल्सो फाइंड अ लॉट ऑफ लाइक various microorganisms and sometimes because of these microorganisms hot springs have different colors। ठीक है, तो गीजर में ऐसा होता है, सपोज फ्लैट सरफेस थी पहले, ठीक है, फिर धीरे धीरे धुआं निकलेगा, फिर क्या होगा, अचानक से सरफेस टूटेगी और ऐसे एकदम फव्वारे की तरह ये पानी निकलेगा। सो दैट इज गीजर्स। ठीक है, सो आज इतना ही करते हैं। वुडंट टेक अर्थक्वेक बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट जा चुके हैं, आई गेस ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर रिमेनिंग, so it doesn't make sense to continue it अभी, otherwise फिर live में काफी students wouldn't be there। So I hope you enjoyed today's class। If you want more sessions to be like this, please share the message with your friends, otherwise it would become difficult for us to continue all of this। So I hope you liked the session। कल live session भी है YouTube पे, तो stay tuned for that। Again Prachand would be coming in the next week, so इस Sunday के बाद that is after day after tomorrow के बाद वी कैन स्टार्ट प्रचंड। आई वुड ट्राई टू डू इट लाइव ऑन यूट्यूब। उसके अलावा क्वेश्चन की श्रृंखला भी यूट्यूब पे चलाने का एक आइडिया है, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड परफॉर्म रियली वेल। बट ऑल ऑफ दैट अगेन वुड बी पॉसिबल इफ यू गाइज गिव योर लव एंड सपोर्ट टू द वेरियस सेशंस दैट वी हैव। प्लीज स्प्रेड द वर्ड बिकॉज इट इज you dear viewer on which we are depending upon। We are not charging any monetary fees, we are doing this pro bono। So the only encouragement that we have is your kind words and support। So stay tuned for more। Till then, bye bye, Jai Hind, good night।